बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगी जैसे एक साल से महंगाई बहुत ज़्यादा है और जॉब्स नहीं है। हम देखते हैं जॉब्स का फुकदान है। बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स डिग्री करके बीएस करके उसके बाद उनको समझ नहीं आती वो किस तरह से अपने आप को जो है वो इंडस्ट्री में लेकर चलें क्योंकि जॉब्स नहीं है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि मुलाजमत करना भी नहीं चाहते, कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक दिल में एक डर सा रहता है कि किस तरह से स्टेप लें, किस तरह से आगे बढ़ें। और आज मैं उस मौजूद पर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसको भी हम स्टार्ट में बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ शहद पे और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब जो कि पिछले 37 साल से इस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि बगैर सरमाए के इन्होंने कारोबार शुरू किया था, तो जब इन्होंने शुरू किया तो उस वक्त कितना पैसा इनके पास था या बिल्कुल पैसे नहीं थे, किस तरह से स्टार्ट किया और बगैर सरमाए के कारोबार हो किस तरह से सकता है, ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत, मालिक का बड़ा एहसान है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप पिछले 37 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, तो स्टार्ट आपने किस तरह से लिया था? स्टार्ट मैंने 500 रुपये का किलो शहद लिया और उस पर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट रखा। आज से 20 साल पहले। फील्ड वर्क को 37 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन शहद का काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। और इसके लिए ये काम बड़ा आसान है। आप एक बोतल बेचें, फिर दूसरी बेचें, फिर तीसरी बेचें, रोज़गार है। लोग कहते हैं कि पैसे के बगैर कारोबार और बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस होता है। आप हमसे शहद लें, उसको बेचें, उसके बाद आप पैसे दें। और ये काम हर आदमी कर सकता है महंगाई के इस दौर में, और इस काम को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। मुल्तान में हमारी 25 मॉल्स पर और वहाँ हमारा ये शहद पड़ा हुआ है और वो लोग उसको ख़रीद रहे हैं और ये आगे पहुँच रहा है अल्लाह की तौफीक से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना तो हम कारोबार कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या ज़रूरी, आपको क्या लगता है कि आपके ज़हन में ऐसे आप क्या समझते हैं कि आइडिया ज़रूरी होता है या सरमाया, दोनों क्या फ़र्क समझते हैं आप इसमें? अगर सरमाया हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर सरमाया ना भी हो तो आप छोटी बुनियादों पे इसको इब्तदा से शुरू करें जैसे मैंने शुरू किया। और इन 20 सालों में अल्लाह की रहमत से हमने दिन रात मेहनत की और लोगों तक खालिस और कुदरती शहद हमने पहुंचाया और अब भी पहुंचा रहे हैं। अगर कोई इस काम को करना चाहे तो वो इब्तदा उसी तरह करे जैसे हमने की, और आज अल्लाह की तौफीक से हम यानी पूरे पाकिस्तान में इसको सप्लाई कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। मुझे ये बताइएगा कि अगर एक मतलब अगर जैसे मैं शुरू करना चाहूँ कारोबार और आपने जैसे बताया, तो उसमें कितने टाइम तक मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, या क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने शुरू किया तो कितने टाइम तक उनका काम इस्टेब्लिश हो गया? मेरे पास अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 लोग हैं जो मुझसे ख़रीदते हैं। मेरा दामाद भी मुझसे ख़रीद के वो आगे सप्लाई कर रहा है, बेटे भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह की रहमत से उनको रोज़गार मुयस्सर है। और ये आसान बिज़नेस है और कम पैसों से ये आप इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बिजनेस के हवाले से बताया। थोड़ा सा शहद की इकसाम के हवाले से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि शहद की इकसाम कितनी है? शहद 2 किस्म का होता है, एक शहद छोटा और एक बड़ा। और फार्मी शहद भी होता है, जैसे फार्मी मुर्गी है ब्रॉयलर, इसके लिए फार्म बनाए जाते हैं। ऐसे ही फार्मी शहद भी है। सवात के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में डब्बे में लोग रख देते हैं और उससे भी शहद मुयस्सर आता होता, वो भी शहद है, उसको भी शहद ही कहेंगे। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी को गोश्त को आप ब्रॉयलर कहेंगे, होगा वो भी गोश्त थी। और देसी मुर्गी जैसे बनती है आपको पता है वो 8-9 महीने में तैयार होती है, ये 34 दिनों में ये ब्रॉयलर तैयार हो जाता है। और ये आपको पता है जैसे खपत बड़ी है वैसे अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए ये रोज़ी भी बढ़ा दी है। ठीक है। इसके साथ ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि असली और नकली शहद का, तो और बहुत सारे लोग, मेरी तो जिनसे भी बात होती है अगर इस टॉपिक पे बात हो तो उनको ये कि यार कहाँ से मिलेगा, पता ही नहीं है, और हम ले लेते हैं, पैसा लग जाता है, लेकिन सही शायद वो नहीं ले पाते। तो आप इसका फ़र्क भी बताएं और ये भी बताएं कि मुल्तान में ये किन किन जगहों से मिल रहा है।
ملتان میں ہمارے پاس گلگشت سے بھی ہے اور کینٹ میں بھی ہے، یونائٹڈ مال میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ گردیزی مارکیٹ میں ہے، ممتاز آباد ہے۔ ہر جگہ ہمارے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں سے ہم اس کو سپلائی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نمبر لینا چاہے ہم آپ اس کو نمبر دیں گے اور شہد ہم ان کے گھر تک پہنچائیں گے، اور ڈیلیوری فری ہے ملتان شہر میں۔ ٹھیک ہے، اصلی اور نقلی شہد کا فرق؟ اصلی اور نقلی ہر آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہے، اصلی اور نقلی شہد۔ اور لوگ چینی سے اس کو بناتے ہیں، اب تو جگہ جگہ اس کی فیکٹریاں بن چکی ہیں، اور لوگ اس کو شہد کے نام پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور نقلی چیزیں بناتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خالص چیز دینی چاہیے، چاہے مقدار میں کم ہو، جتنی ہو اسی کے پیسے لینے چاہیے، اور اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور جو مال اچھا ہو، خالص ہو، اسی کو آگے دینا چاہیے۔ اچھا، اس بات کا بتائیے گا کہ جیسے مجھے ایک بزنس کرنا ہے اور آپ بزنس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں، آپ کو، تو میں کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتی ہوں؟ مطلب میں آپ سے کچھ سامان لے کر اس کو لوگوں کو دوں اور کیا پروفٹ، یہ والی چیز بتائیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے کس طرح سے کسی کے ساتھ لگ کر بھی کام کس طرح سے کرنا ہے۔ ہم ان کو مقدار یعنی کم مقدار میں دیں گے، پاؤ، آدھا کلو اور کلو کی مقدار میں، اور وہ آپ اس کو واٹس ایپ پہ، اس پہ موبائل پہ آپ اس کو لگائیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، اور اپنے جتنے ہیں ان کو بھیجیں۔ آپ کو آرڈر گھر بیٹھے بھی مل سکتے ہیں۔ خواتین بھی اس کام کو کر سکتی ہیں، مرد بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، بے روزگار لوگ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، لیکن محنت کرنے والا آدمی ہو تو وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور کچھ سوال؟ نہیں سر، بالکل سوال اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی ناظرین، یہ تھے ارشد بھٹی صاحب جو کہ بتا رہے تھے شہد کے حوالے سے، شہد کی اقسام کے حوالے سے بتایا، اصلی اور نقلی شہد کا بتایا، اور اس سے بہتر جو کہ ہمارا مین ٹاپک تھا، جو مین جس چیز میں بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ شہد کا بزنس کس طرح سے کیا جائے۔ نوجوان، زیادہ تر بچے اس بارے میں نہیں جان رہے ہوتے کہ کس طرح سے، بلکہ کبھی کبھی پرابلم یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کون سا بزنس کرنا ہے۔ اگر بزنس سوچ لیا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں ہمارا زیادہ پیسہ نہ لگ جائے۔ بہت بار بچے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بزنس ہے جو کوئی انویسٹمنٹ کے بغیر کیا جائے۔ میرے خیال سے بزنس جو ہے انویسٹمنٹ کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور محنت ضرور کرنی چاہیے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ چاہے وہ ملازمت ہوگی، چاہے وہ کاروبار ہوگا، اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔